हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज आप जो रिएक्शंस ये समझने वाले हैं, ये रिएक्शंस आपको हमेशा बहुत यूजफुल रहेंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑफ कोर्स क्लास 10th के बच्चों के लिए तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं ये ऑलमोस्ट हर चैप्टर में, आईसीएससी में हर चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में यूज होती हैं। सो बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है, तो बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको वही रिएक्शंस पढ़ाऊंगी विच आर गिवन बाय डाइल्यूट एसिड्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शंस होंगी। ठीक है, मतलब जितने डाइल्यूट एसिड्स हैं ये सब जो मैं बताने वाली हूँ ये रिएक्शंस बहुत आसानी से देते हैं। इस लिस्ट में मेरी फर्स्ट सिलेक्शन है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे पता करें कि मेटल एक्टिव कौन सी है, यानी कि हाउ टू कैटेगराइज। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। मेटल्स को ये पता करने के लिए कि वो एक्टिव है या नहीं, इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सहारा है और इस सहारे का नाम है मेटल एक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आपके सामने मैंने पूरी सीरीज लगभग लिखी हुई है। तो अगर हम इसको गौर करें तो ये सीरीज स्टार्ट होती है पोटेशियम, फॉलोड बाय सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। यहाँ मैंने हाइड्रोजन को सर्कल किया हुआ है क्योंकि ये सब के सब तो मेटल्स हैं और उन मेटल्स के बीच में एक नॉन मेटल आ गया। अब इसके बाद अगला है एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। और जैसे जैसे हम एक्टिविटी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली ये पूरी टॉप टू बॉटम सीरीज होती है, यानी इस तरह से चलने वाली सीरीज है टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेस, यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है। इसका मतलब जो मेटल जितनी ऊपर वाली पोजीशन पे है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव है। इट मीन्स हाइड्रोजन से ऊपर जितनी मेटल्स हैं ये सब के सब एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। बच्चों, एक्टिव मेटल्स हो गई आपके लिए ये सब जिनको मैं ब्लू बॉक्स में एनक्लोज करने वाली हूं। ये सारी मेटल्स एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या हमें सारी मेटल्स लर्न करनी है? क्लास 10th के बच्चे सोचेंगे कि मैम ने तो इतनी लंबी लिस्ट ऑफ मेटल्स दे दी है, तो इतनी सारी मेटल्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपकी प्राइमरी लर्न करने वाली मेटल्स हैं बेटा, उनको मैं पिंक पेन से अंडरलाइन करूंगी आपके लिए। ये है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। बिलो हाइड्रोजन में आप लर्न करें कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। बच्चों, आप इतना भी लर्न कर लेंगे तो इतनी मेटल्स की नॉलेज भी आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए अब हम ये रिएक्शन देखते हैं कि आखिर ये एक्टिव मेटल्स किस तरह से डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मेटल्स ही रिएक्ट करेंगी। जो हाइड्रोजन से बिलो हैं, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए हम समझते हैं कि किस टाइप की रिएक्शन ये एक्टिव मेटल्स देती हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट में एक स्केलेटल इक्वेशन लिख रखी है। हमेशा याद रखो कि जो मेटल्स होती हैं एक्टिव मेटल्स, ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती हैं। ठीक, जिसमें जो एक्टिव मेटल होती है जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट देती है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है।
इसको समझने के लिए मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लेती हूँ. सपोज मैंने मेटल ले लिया, एक्टिव मेटल जिंक, और इसको यहाँ पे मैं रिएक्ट करा रही हूँ H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से. सो यहाँ पे क्या होगा, जिंक चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, सो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम H2SO4 एंड इट विल गिव अ सॉल्ट zinc sulfate along with hydrogen gas H2 gas. ऑल राइट. सो आप हमेशा याद रखिए कि एक्टिव जितनी एक्टिव मेटल्स होंगी, जब जब वो किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो प्रोडक्ट देंगी एक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए आप इक्वेशन को गौर से देखिएगा. मेटल सिर्फ क्या करती है, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है. सो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो नेगेटिव आयन बचता है वही सॉल्ट में आपको मिल जाएगा, लाइक ZnSO4 जिंक सल्फेट. इसी तरह से अगर यहां मैं रिएक्शन लिखूं Mg प्लस HCl, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. अब हाइड्रोजन जो है वो हमेशा H2 गैस के फॉर्म में ही निकलेगा ना, H2 गैस के फॉर्म में. अब 2 हाइड्रोजन चाहिए तो इसलिए मैं यहां पे 2 लिख दूंगी. ठीक. अब सॉल्ट कौन सा होगा, अब तक आप गेस कर ही चुके होंगे. सॉल्ट होगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड. सो बच्चों हमेशा याद रखो, एक्टिव मेटल्स विल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि चूंकि ये रिएक्शन नाइट्रिक एसिड भी एक एसिड है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लेकिन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमारे पास एक लिमिटेशन है. जो नाइट्रिक एसिड होता है ना बच्चों, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में गिना जाता है. ठीक है. सो जो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इट्स अ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक. सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाइट्रिक एसिड सभी एक्टिव मेटल्स के साथ नहीं देता है. उसका रीजन क्या है, ये नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ये एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन क्रिएट कर देता है इन प्लेस ऑफ गिविंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट भी एक रेडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन इन प्लेस ऑफ गिविंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये एक अलग ही तरह की रेडॉक्स रिएक्शन क्रिएट कर देता है. यहां पे एक्सेप्शन के फॉर्म में सिर्फ 2 मेटल्स आती हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देती हैं, और वो जो 2 मेटल्स होती हैं वो है एक मैग्नीशियम और दूसरी मैंगनीज. जब मैग्नीशियम और मैंगनीज को हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये जस्ट लाइक अदर एसिड्स एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही देता है. सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको समझने के लिए रिएक्शन को देखते हैं. मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा. अब हाइड्रोजन जब डिस्प्लेस होगा तो वो H2 गैस के फॉर्म में बनता है, ये तो आप समझ ही चुके हैं. ठीक. तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां मैं 2 लिखूंगी. अब बच्चों सॉल्ट क्या होगा, आप गेस कर चुके होंगे अब तक. सॉल्ट होगा MgNO3 होल ट्वाइस, MgNO3 होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट. उसी तरह से जब मैंगनीज रिएक्ट करेगा तो सेम पैटर्न पे रिएक्शन होगी. मैंगनीज हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ H2. उसके लिए मुझे यहां 2 लगाना होगा, और जो सॉल्ट बनेगा वो होगा MnNO3 होल ट्वाइस मैंगनीज नाइट्रेट. एक बात हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाइट्रिक एसिड देता है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ, नॉट विद एनी अदर एक्टिव मेटल. और पॉइंट टू बी नोटेड, डाइल्यूशन कितना होना चाहिए, ये डाइल्यूशन होना चाहिए सिर्फ 1%, ओनली 1%. यानी हर तरह के डाइल्यूशन वाला नाइट्रिक एसिड भी ये रिएक्शन नहीं देता है. तो आपको ये लिमिटेशन लर्न रखनी है हर वक्त कि मैग्नीशियम और मैंगनीज जैसी मेटल्स, ओनली दीज 2 मेटल्स कैन रिएक्ट विद 1% नाइट्रिक एसिड टू गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बाकी कोई भी मेटल किसी भी तरह के नाइट्रिक एसिड के साथ कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देती है. अब जो सेकेंड रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स विथ कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, मेटालिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स. यानी जितने डाइल्यूट एसिड्स हैं
वो मेटालिक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ना सिर्फ रिएक्ट करते हैं, सबसे खास बात यह है कि जितने डाइल्यूट एसिड्स हैं ये जब जब मेटालिक कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इनके प्रोडक्ट फिक्स्ड होते हैं। हमेशा आपको एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। सो इन प्लेस ऑफ लर्निंग सो मेनी इक्वेशंस, हर अलग अलग इक्वेशन को लर्न करने से बेहतर है आप ये स्केलेटल इक्वेशन लर्न करें। इसको मैं स्केलेटल इक्वेशन बोलती हूं। आप इसको लर्न करिए। आपको क्या करना है, सिर्फ ये पोर्शन लर्न करना है। मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 प्रोडक्ट्स हमारे फिक्स्ड हैं। कौन से 3 प्रोडक्ट्स? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने यहां एक इक्वेशन लिखूंगी। मैंने यहां पे मेटालिक कार्बोनेट सिलेक्ट किया है Na2CO3। ठीक, हम एसिड सिलेक्ट कर लेते हैं डाइल्यूट HCl। ठीक है, अब 3 प्रोडक्ट्स बनने हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 तो हमें पता ही है, डेफिनेट है, एक वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा इसको हम समझते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, यहां पे इस इक्वेशन को समझिए कि वाटर कहां से आ रहा है और CO2 कहां से आ रहा है। अब H2O चाहिए, हाइड्रोजन 2 चाहिए आपको, तो मैंने यहां 2 लिखे। H2 एक ऑक्सीजन यहां से, तो बनता है H2O। CO2 ये यहां आ गया। अब सॉल्ट कहां से आएगा? कार्बोनेट का मेटल और एसिड का नेगेटिव आयन। कैसे बनेगा? मेटल आयन प्लस नेगेटिव आयन ऑफ एसिड, ये दोनों मिला के सॉल्ट बनाते हैं। सो Na और Cl मिला के सॉल्ट बनाएंगे NaCl। मैंने 2 लिखा यहां पे टू बैलेंस दिस। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं बाइकार्बोनेट की। मैं यहां बाइकार्बोनेट लेती हूं KHCO3 और यहां पे एसिड मैंने ले लिया H2SO4 जो कि है डाइल्यूट। 2 प्रोडक्ट तो हमारे फिक्स्ड हैं, फटाफट उनको लिख के खत्म करते हैं। 1 इज H2O एंड CO2। अब बचा सॉल्ट, और जैसा कि आपको ये ट्रिक से समझ में आ ही गया होगा, मेटल और नेगेटिव आयन ऑफ एसिड, पोटेशियम आयन एंड सल्फेट आयन। जब पोटेशियम और सल्फेट आयन मिला के कंपाउंड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, और उसका फॉर्मूला होगा K2SO4। आप यहां 2 लिख देंगे तो K2SO4 बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 यहां लिखेंगे और कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 यहां लिख देंगे। इट्स वेरी सिंपल। सिर्फ स्केलेटल इक्वेशन लर्न करिए, इक्वेशंस अपने आप बनती चली जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaCO3, और इसको रिएक्ट कराते हैं HCl से जो कि डाइल्यूट है। 2 प्रोडक्ट्स हमारे फिक्स्ड हैं, एक है H2O, दूसरा है CO2। अब सॉल्ट हमें बस लाना है यहाँ पे, तो सॉल्ट कहाँ से आएगा? मेटल आयन और एसिड का नेगेटिव आयन, यानी कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। बस आपको उसको बैलेंस करना है। अच्छा, एक चीज यहां मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या चीज है कि अगर आप किसी इनसॉल्युबल, यानी कि जैसे सपोज कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आप कराते हैं H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट दो हमारे जो बनेंगे वो है H2O एंड CO2 नो डाउट, और जो सॉल्ट बनेगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4। सो जो ये CaSO4 है ना, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। इट्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। सो अगर इस तरह की रिएक्शन, किसी भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब आप एसिड से कराते हैं और सॉल्ट ऐसा होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन को कुछ देर के बाद रोक देता है। क्यों? क्योंकि आप जाहिर सी बात है रिएक्शन कराओगे किसी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में। जब आप किसी बीकर में लेके रिएक्शन करा रहे हो, सपोज आपने ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसके ऊपर आपने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, रिएक्शन स्टार्ट हुई, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा इनसॉल्युबल सॉल्ट। अब चूंकि ये इनसॉल्युबल है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर बैठना शुरू कर देगा, और जब वो इसके ऊपर बैठना शुरू कर देगा तो उसने कैल्शियम कार्बोनेट को कवर कर लिया। जब उसने कवर कर लिया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा,
और जब इन दोनों का कांटेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन अपने आप ही थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। सो बेटा इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है जो आपको हर वक्त याद रखनी है। इस रिएक्शन में अगर सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है तो रिएक्शन अपने आप ही थोड़ी देर बाद रुक जाती है। बच्चों अब हमारी थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स विद सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स, मेटालिक सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स। सो ये रिएक्शन जस्ट लाइक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स जैसी ही है। जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है तो हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले, सॉल्ट, वाटर, CO2। लेकिन जब सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स है तो कार्बन का डिफरेंस आ गया, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा SO2 गैस। सो याद रखिएगा, जब कभी मेटालिक सल्फाइड और बाइसल्फाइड किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स हमारे फिक्स्ड हैं। कौन से 3 प्रोडक्ट्स? सॉल्ट, वाटर एंड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फटाफट इसको समझने के लिए मैं एक इक्वेशन लेती हूं। यहां पे मेटालिक सल्फाइड के फॉर्म में मैं लेती हूं कैल्शियम सल्फाइड CaSO3 और इसकी रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे फिक्स्ड हैं, सॉल्ट, वाटर एंड SO2। ऑलराइट, तो इनमें से 2 प्रोडक्ट्स हम फटाफट लिख दें यहाँ पे जो हमें पता है बनने ही बनने हैं। वो है एक H2O और दूसरा SO2। अब हमें चाहिए सॉल्ट। जैसा कि कार्बोनेट के केस में हमने समझा था कि सॉल्ट कैसे बनेगा। सॉल्ट बनेगा मेटल आयन ऑफ सल्फाइड एंड नेगेटिव आयन ऑफ एसिड, यानी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। बस मुझे रिएक्शन बैलेंस करनी है, यहां 2 लिखेंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक। और बाइसल्फाइड के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं NaHSO3 और इसको रिएक्ट करा लेते हैं H2SO4 डाइल्यूट के साथ। ठीक। तो 2 प्रोडक्ट्स जो हमारे फिक्स हैं हम उनको फटाफट लिख लेते हैं, और 2 प्रोडक्ट्स जो हमारे फिक्स्ड हैं वो हैं एक वाटर और दूसरा SO2 गैस। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा? सो मेटल आयन फ्रॉम द सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड एंड नेगेटिव आयन ऑफ द एसिड, यानी सोडियम सल्फेट Na2SO4। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई है। अच्छा, इस रिएक्शन में भी आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर कोई सल्फाइड की रिएक्शन आप किसी ऐसे एसिड के साथ कराते हैं कि मिलने वाला सॉल्ट इनसॉल्युबल हो, जैसे ये रिएक्शन जो मैं लिख रही हूं उस केस में होगा, मिलने वाला सॉल्ट इनसॉल्युबल हो, वो क्या करेगा? थोड़ी देर बाद रिएक्शन को रोक देगा। ऑलराइट, अभी अभी मैंने आपको कुछ मिनट्स पहले ही कार्बोनेट के केस में इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। राइट। अब इस कैटेगरी में मेरी 4th रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटालिक सल्फाइड्स। सो जब मेटालिक सल्फाइड्स किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो 2 प्रोडक्ट्स फिक्स्ड हैं, एक है सॉल्ट और दूसरा H2S गैस। ये वही H2S गैस है जिसकी स्मेल होती है रॉटन एग की तरह। राइट। ओके, इसको सपोर्ट करने के लिए यहां मैं एक एग्जांपल लेती हूं। सपोज मैंने मेटालिक सल्फाइड ले लिया, जिंक सल्फाइड, और इसको मैं रिएक्ट करा रही हूं डाइल्यूट एसिड। यहां एसिड मैंने ले लिया सपोज HCl। ऑलराइट, सो H2S बनेगा, H2S, 2H चाहिए तो मैंने यहां 2 लिख दिया, तो H2S हो गया। राइट। अब जो सॉल्ट कहां से आएगा? सल्फाइड का मेटल और एसिड का नेगेटिव आयन, यानी जिंक क्लोराइड ZnCl2। एक और इक्वेशन लेते हैं हम इसको और अच्छे से समझने के लिए। यहां मैंने लिया एग्जाम्पल फेरस सल्फाइड FeS। सपोज इसकी रिएक्शन में कराऊं H2SO4 जो कि डाइल्यूट है। सो यहां पे H2S मुझे मिलेगी और सॉल्ट क्या आया? FeSO4, फेरस सल्फेट। आई होप ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी रिएक्शंस आपको समझ में आई हैं तो याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सो बच्चों, हमारी अगली रिएक्शन है वो रिएक्शंस विच आर गिवन बाय कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। ये जितनी रिएक्शंस अब आप पढ़ने वाले हैं, जनरली दीज रिएक्शंस आर नॉट गिवन बाय
डाइल्यूट एसिड्स जनरली ये रिएक्शंस नहीं देते हैं. सो इस कैटेगरी में फर्स्ट रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विद मेटल क्लोराइड्स. जैसे कि मैंने कहा कि ये रिएक्शंस सिर्फ कॉन्सेंट्रेट एसिड्स की हैं. सो याद रखिएगा कि मेटल क्लोराइड्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. ऑलराइट. सो इसीलिए जब कभी कोई मेटल क्लोराइड किसी कॉन्सेंट्रेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ऐसा एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेट है, सो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस HCl. ये इसकी बेसिक इक्वेशन है. अब इसको समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मेटल क्लोराइड के फॉर्म में मैंने ले लिया यहाँ पे NaCl और कॉन्सेंट्रेट एसिड के लिए मैंने ले लिया H2SO4. अच्छा, इस रिएक्शन के लिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि जो बाई प्रोडक्ट है ना HCl है, HCl को हम मोर वॉलेटाइल एसिड की कैटेगरी में रखते हैं. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 वाली वीडियो में ये चीज क्लैरिफाई की है. सो हमें हमेशा वही एसिड चूज करना है जो HCl के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल हो. तो HCl के कंपैरिजन में लेस वॉलेटाइल है H2SO4. सो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मेटल क्लोराइड्स हैं ये हमेशा लेस वॉलेटाइल एसिड के साथ ही रिएक्ट करती हैं. तो यहाँ पॉइंट याद रखिएगा, लेस वॉलेटाइल एसिड देन HCl. ऑलराइट, HCl से लेस वॉलेटाइल एसिड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हमें मिलेगा NaHSO4 प्लस डिस्प्लेस्ड हाइड्रोजन एंड Cl मिला के बनाएंगे HCl. ये जो रिएक्शन होती है ना, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन है. टेम्परेचर कंट्रोल्ड रिएक्शन का मतलब, अगर आप ये रिएक्शन बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, सो रिएक्शन जैसे लिखी है वैसे ही प्रोसीड होगी. लेकिन अगर आपने रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा के अबव 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, सो जो मेटालिक क्लोराइड आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं ना, वो क्या करेगा, उसके मेटल एटम, मेटालिक क्लोराइड का जो मेटल आयन है, वो दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, दो में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ ना. लेकिन अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, सो मेटल आयन क्या करेंगे, दोनों हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे. अब चूंकि दो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहे हैं तो यहां मुझे दो मेटल आयन चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहां पे 2 लिख दिया. सो 2Na, दोनों के दोनों हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस कर देंगे तो मुझे मिलेगा Na2SO4. अब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन मिलके मुझे देंगे 2HCl. सो याद रखना है, जब रिएक्शन बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है तब पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा. पार्शियल डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का, मेटल आयन एसिड के दोनों हाइड्रोजन में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, इसलिए मैंने इसको पार्शियल डिस्प्लेसमेंट कहा. लेकिन अगर ये रिएक्शन अबव 200 डिग्री सेल्सियस पे है तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा. इसको मैंने कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा, शायद आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एसिड के दोनों हाइड्रोजन मेटल आयन से डिस्प्लेस हो रहे हैं. बच्चों, जो सेकेंड रिएक्शन है हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये भी फर्स्ट रिएक्शन की तरह ही है. ये रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल नाइट्रेट्स, यानी रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड विद मेटल नाइट्रेट्स. तो ये भी एक स्केलेटल इक्वेशन के थ्रू गवर्न होगी, जैसे ये वाली रिएक्शन. इसमें क्या होगा, मेटल नाइट्रेट कॉन्क एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सॉल्ट एंड नाइट्रिक एसिड. पॉइंट टू बी केप्ट इन द माइंड, हमेशा हमें क्या करना है, कौन सा एसिड यहां यूज करना है जो कि नाइट्रिक एसिड से लेस वॉलेटाइल हो. और सबसे लीस्ट वॉलेटाइल एसिड हमेशा होता है कॉन्क H2SO4. सो इस रिएक्शन के लिए भी हमारी निर्विवादित चॉइस कॉन्क H2SO4 ही है. और इस रिएक्शन का पैटर्न सेम है विद अ डिफरेंस ऑफ नाइट्रेट एंड क्लोराइड. तो ऐसा करते हैं, जैसे यहां मैंने NaCl लिया था, यहां मैं NaNO3 लेती हूं, सोडियम नाइट्रेट. सो सोडियम नाइट्रेट के रिएक्शन जब कॉन्क H2SO4 के साथ कराएंगे, ऑलराइट,
ये रिएक्शन भी क्लोराइड वाली रिएक्शन की तरह टेम्परेचर गवर्न्ड है। टेम्परेचर गवर्न्ड मतलब अगर आप टेम्परेचर रखेंगे बिलो 200 डिग्री सेल्सियस तो सोडियम दोनों में से सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगी। ऑलराइट, सो मुझे मिलेगा यहां पे सॉल्ट NaHSO4 और डिस्प्लेस्ड H और नाइट्रेट मिलके बनाएंगे HNO3। लेकिन अगर सेम रिएक्शन NaNO3 H2SO4 कॉन्क के साथ अबव 200 डिग्री सेल्सियस पे करता है, सो यहां पे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होगा। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों हाइड्रोजन एसिड के सोडियम डिस्प्लेस कर देगा। अब दो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए 2 सोडियम चाहिए, तो मैंने 2 लिख दिया यहां पे। तो मुझे जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और 2H 2NO3, मुझे मिलेगा 2HNO3। ऑलराइट, so दोनों रिएक्शंस भाई बहन की तरह सेम है। समझ लीजिए कि ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस की तरह हैं। डिफरेंस क्लोराइड और नाइट्रेट का है। एक भी आपको अच्छे से समझ में आ गई तो दूसरी आप आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने वाले बच्चों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो चलिए देखते हैं उस सरप्राइज को अब हम। और ये रहा आपका सरप्राइज, जितना भी मैंने पढ़ाया उसका क्विक रिवीजन। सो क्विक रिवीजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसको मैंने 2 कैटेगरीज में आपको पढ़ाया था। एक था रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, दूसरा है रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड्स। सो डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन में मैंने आपको 4 रिएक्शंस पढ़ाई हैं। पहली है डाइल्यूट एसिड विद एक्टिव मेटल्स, जिसका प्रोडक्ट होता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानते हैं? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ठीक है, क्योंकि कई बार बोर्ड्स में इस तरह की रिएक्शंस ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछी जाती हैं। सो इन रिएक्शंस में एज सच आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? सॉल्ट का कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ना भी हो तो हाइड्रोजन गैस का तो हमेशा एक फिक्स्ड ऑब्जर्वेशन है ही ना, और वो ये है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी डाइल्यूट एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। 3 कंपाउंड्स हमारे फिक्स्ड हैं, सॉल्ट, वाटर, CO2। ठीक, और इसमें भी आप CO2 को ऑब्जर्वेशन बेस्ड आंसर में लिख सकते हैं। और CO2 का क्या ऑब्जर्वेशन है? इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऑलराइट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स में सॉल्ट का कोई ऑब्जर्वेशन मिले ना मिले, CO2 का ऑब्जर्वेशन तो हमारा पक्का है ना कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद मेटल सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड। तो इसमें हमें 3 प्रोडक्ट्स फिक्स्ड हैं, सॉल्ट, वाटर, SO2। अब यहां पे भी आप SO2 का ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? इट डीकलराइजेस पिंक कलर्ड एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन पिंक कलर का होता है, बिल्कुल उसी कलर का जिस कलर में मैंने ये प्रोडक्ट्स लिखे हैं। ठीक, और SO2 क्या करता है? पिंक कलर ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर देता है। फोर्थ रिएक्शन मैंने इस कैटेगरी में लिखी थी रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड विद मेटल सल्फाइड, और इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं सॉल्ट एंड H2S। और H2S गैस को तो किसी फर्दर टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो पेक्यूलियर स्मेल है वो वर्ल्ड फेमस है, और वो क्या है? इट इज अ रॉटन एग स्मेलिंग गैस। सो रॉटन एग स्मेल है इस गैस का बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन। फिर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेट एसिड्स, और इस कैटेगरी में मैंने आपको 2 रिएक्शंस पढ़ाई। एक रिएक्शन ऑफ मेटल नाइट्रेट विद कॉन्क एसिड, दूसरा मेटल क्लोराइड विद कॉन्क एसिड। सो इसमें फिक्स्ड है हमारे प्रोडक्ट। दोनों केसेस में सॉल्ट, नाइट्रेट होगा तो नाइट्रिक एसिड, क्लोराइड होगा तो HCl। ऑलराइट, और बाकी डिटेल्स के लिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। सो बच्चों, अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आई, एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्लियर हुई, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।